नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। तो एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। हम वीकली सबसे पहले देखते हैं। तो वीकली में जब हम यहाँ देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 वीक्स, 6 हफ्ते हम लगातार एक रेंज के बीच में रहे। वो रेंज थी, अपर पॉइंट था उस रेंज का 25,250 के आसपास, और नीचे हमारी रेंज थी 24,450 के आसपास। ये रेंज थी जिसके अंदर हमने 6 हफ्ते तक ट्रेड किया। और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और ये ब्रेकआउट वापस से फेल हो गया। ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिला हमें, यहाँ पे लगा कि ये अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारी कॉल की पोजीशंस बनी होंगी, और उन सब का जो स्टॉप लॉस था वो अब 24,450 के आसपास है। तो अभी देखिए 1 2 3 हफ्ते से हम लगातार बेरिश कैंडल बन रही है, तो नीचे क्लोज करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें देखने के बाद में ये समझ में आता है कि हम वापस से उस रेंज के अंदर आ गए हैं। ये जो रेंज थी 25,250 से और 24,450 के बीच की जो रेंज है, इसके बीच में हम आ गए दोस्तों। उसके बाद आपको डेली चार्ट पे आना है, यानी एक कैंडल जो है वो कल के दिन की है पूरी, कहाँ ओपन हुई, कैसे क्लोज हुई, और कितनी बड़ी अप एंड या डाउन मार्केट रहा। तो देखिए, यहाँ हम जब डेली चार्ट पे आते हैं तो हमें समझ में आता है कि काफ़ी दिन हम एक रेंज में रहे, जहाँ पे मार्केट हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था। और उसके बाद में देखिए यहाँ धीरे धीरे सेलिंग आना स्टार्ट हुआ, और सेलिंग आने के बाद में ये जो ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट फील हुआ। ये हमने कहाँ देखा? वीकली चार्ट पे। अब यहाँ पे हमारे पास में देखिए नीचे आया मार्केट, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, और यहाँ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट नहीं मिला। और जो स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे 25,000 का, मार्केट ने कल उनका स्टॉप लॉस हिट किया, और मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन करके यहीं पे क्लोज किया। अब यहाँ डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगी आपको इस तरीके से। ये डॉट से डॉट को मिलाएंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन नज़र आएगी। देखिए यहाँ जब भी आए हमने अच्छा यहाँ पे कैंडल बनी, यहाँ पे आए तो देखिए गैप अप, कितना बड़ा गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे वापस इस ट्रेंड लाइन के पास टच किया, तो वापस से यहाँ देखिए 2 दिन मार्केट बुलिश रहा। अब यहाँ पे मार्केट या तो बुलिश रह सकता है या डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो डेली चार्ट पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस ट्रेंड लाइन का। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में ऐसे डॉट्स मिलाने होते हैं, और इन डॉट्स से हम एक ट्रेंड लाइन जनरेट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनती है ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन सिंपल बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पे हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ का है? ये हो सकता है 24,900 से लेके और 25,055 के आसपास। ये एक जोन होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ सपोर्ट है तो यहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये सिर्फ 5 पॉइंट का है या 10 पॉइंट नहीं। ये अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो आपको 100 से 125 पॉइंट की एक रेंज, एक जोन लेना होता है। उस जोन के बीच में आप कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, और फिर जज करते हैं कि इसका जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है या फिर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है इस जोन का, और फिर हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड बनाते हैं। अब 1 आवर का चार्ट लगाने के बाद में हमें एक चीज़ और नज़र आई यहाँ पे कि अगला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, जो सपोर्ट जोन बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे देखिए इस जोन के बीच में। ये जोन हो सकता है आपके पास में 24,733 से लेके और 788 के बीच में एक जोन बनता है। 24,733 के बीच में यहाँ पे अगर मार्केट आया, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, और फिर एक रैली ऊपर को देखने को मिली। अगर मार्केट यहाँ तक आता है इस जोन तक, और यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर ब्रेकआउट देता है तो अपर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ कंसोलिडेशन के बाद में इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो फिर हमारे पास में नेक्स्ट लेवल निकल के आता है 24,500 के आसपास, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड नंबर है। दोस्तों, मैं ऑप्शन बायर हूँ, तो 15 मिनट जो सबसे लास्ट एनालिसिस होती है वो 15 मिनट पे होती है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं। हम एक ट्रेड
लेते हैं यहाँ पे इस माइंडसेट के साथ में कि या तो यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जाएगा और या फिर जिस डायरेक्शन में बैठा हूँ उस डायरेक्शन में मुझे 60 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा। यानी स्टार्टिंग में हम स्टार्ट कर सकते हैं 1:1 से, यानी 30 रुपये हमारा स्टॉप लॉस है और 30 हमारा टारगेट है, यानी हम 1:1 बना रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और इसके बाद में हम जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाते हैं 1 रुपये का अपना लॉस रखना है और उसके बदले हम 1.5 हमारा टारगेट होगा। और फिर धीरे धीरे जब आपको अपनी स्ट्रेटेजी, आपको अपने लेवल्स पे कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस आता है, तो आप 1:2 भी करते हैं, 2.5 भी करते हैं, फिर 3 भी करते हैं, तो इट डिपेंड। पर इंट्राडे में सबसे अच्छा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो है 1:2। यानी हम यहाँ पे ट्रेड, जैसे मैंने कल का वीडियो बनाया, वो नहीं देखा तो आप देखना, मैंने उसमें बताया था कल हमने क्या ट्रेड किया। और ये जो डे चल रहा था, डे 5 था कल तो ट्रेडिंग चैलेंज का, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा आप। ये जब लो ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ पे देखिए ये एक लो बना हुआ था, ये कल का लो जब से ब्रेक किया मार्केट ने, हमने यहाँ एक ट्रेड लिया और उसमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में देखेंगे तो हमने सिर्फ 1 डे, आप लोग भी ये करें कि सिर्फ 1 डे 1 ट्रेड, एक ट्रेड से ज़्यादा लेंगे तो देखिए उसमें गवर्नमेंट कमाएगी, आप टैक्सेस देंगे, मतलब ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आपका चार्जेस लगेंगे गवर्नमेंट के। और इसके अलावा जो भी आप टर्मिनल पे, जीरोधा पे या धन पे या फायर्स में जहाँ भी ट्रेड करते हैं, उन लोगों को आप पैसा देंगे। अननेसेसरली क्या ज़रूरत पड़ी है, एक ट्रेड बनाएं, एक ट्रेड आप बिल्कुल शांति से बनाएं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बनाएं कि हाँ मेरा जो सेटअप है वो ये कहता है कि इसका अगर ब्रेकडाउन आता है तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लूँगा और उस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस, अगर मैं गलत होता हूँ तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूँगा और मेरा टारगेट है 1:2, तो यहाँ तक मैं होल्ड करूँगा अपने टारगेट को। दैट्स इट। तो दोस्तों आप भी सिर्फ 1 डे 1 ट्रेड लें, एक दिन का एक ट्रेड, उसमें प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, लॉस होता है तो आपका स्पेसिफिक लॉस होना चाहिए। देखिए मार्केट कितना देगा प्रॉफिट, ये मार्केट पे है, पर मार्केट को आप कितना पेमेंट दोगे या आप कितना पैसा दोगे ये तो आपके हाथ में है। तो आप सिर्फ उस पे काम करें जो आपके हाथ में है, जिस पे आपका कंट्रोल है। आपका कंट्रोल है लॉस पे, आप मार्केट को कितना लॉस दे सकते हैं, तो वो अपनी एक लॉस लिमिट डेली डिसाइड करेंगे, मैं इतना लॉस ले सकता हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा। तो इसी तरीके से दोस्तों क्या होता है, जब हम यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, तो हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे बहुत सारी कॉल की पोजीशंस बनी होंगी, बहुत सारी पुट की पोजीशंस बनी होंगी और 25,000 के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज करके यहाँ कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे और हायर हाई का फॉर्मेशन करे तो एक अच्छी कैंडल देखने को मिल सकती है, जैसे इस दिन मार्केट ने बनाई थी। देखिए यहाँ पे ये इस तरह की अगर कंसोलिडेशन देखने को मिले तो उसका मे भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिले और फिर कंसोलिडेशन करके धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाए। और अगर हमें यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन देता है, तो फिर हमें पुट साइड का एक कॉल बनाना है। उसके लिए हमने डेली और उस चार्ट पे डिसाइड किया है कि हमारा डाउन साइड में पहला है 24,733 का और उसके बाद में 24,500 का, ये नीचे की तरफ सपोर्ट है। ये हमने देखा डेली 1 आवर के चार्ट पे और वीकली में। और अगर अपसाइड में हमारा मोमेंटम यहाँ पे दिखता है, ब्रेकआउट दिखता है इसका 15 मिनट के चार्ट पे, तो हमारे पास फर्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे मार्केट आपको रेजिस्टेंस बना के दे रहा है, आपको सिर्फ उन लेवल्स को पहचानना है और वो एक जोन बनाना है यहाँ पे। तो जैसे ही 25,133 के आसपास आएगा तो यहाँ पे मार्केट वापस से रेजिस्टेंस लेगा या मार्केट कुछ देर रुकेगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा यहाँ होल्ड करेगा और उसके बाद फिर ब्रेकआउट करेगा। इस तरीके से मार्केट चलता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो से ये सीख सकते हैं कि आप एनालिसिस करना खुद कैसे स्टार्ट करें। आपको खुद को एनालिसिस आना चाहिए क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं रहना। आप देखिए चार्ट्स, वही चार्ट है जो आप देख रहे हैं आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, वही चार्ट मेरे पास है और वही चार्ट जितने भी लोग मार्केट में एक्टिवली काम करते हैं उन सब के पास वही चार्ट है। तो चार्ट को हमें फील करना है, उस चार्ट को देखना है कि कैंडल स्टिक चार्ट कह क्या रही है, यहाँ पे कौन हावी हो रहा है, डोमिनेट कौन कर रहा है। अब जब भी इस जोन पे मार्केट आएगा तो मार्केट यहाँ पे कुछ देर रुकेगा, होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद में जिस तरफ भी ब्रेकआउट करेगा वहाँ से हमें
50-60 पॉइंट 70 पॉइंट की एक रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि निफ्टी के अंदर दोस्तों हर 100 पॉइंट पे सेलर है और हर 100 पॉइंट पे बायर है। मतलब कहने का कि हर 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने खुद का एनालिसिस कर सकते हैं चार्ट पे। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल